Hello student, today we will discuss about some question regarding with the quantity in mole in terms of quantity के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द सेकेंड टॉपिक ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट विच इज मोल इन टर्म्स ऑफ वेट कैलकुलेट करेंगे हम। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, जो फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में सीखा था उसको यहाँ इस्तेमाल करना है। लिख भी लिया हूं मैंने फॉर्मूला। यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन इन गिवन सैंपल विच इज मोल कंसिस्ट इक्वल 0.5, यानी मोल की जो संख्या है यहाँ पे 0.5 दी हुई है और हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन निकालना है। दैट मीन कि यहाँ Ca+2 आयन निकालने हैं हमें कि कितने हैं। तो वो देखते हैं क्वांटिटी ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स मोल के हमने फॉर्मूला जनरेट किया था। अब उसको यहाँ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ नंबर निकालना है, तो क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम +2 आयन इक्वल क्या हो जाएगा, स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। स्मॉल n हमारा यहाँ पे क्या है, मोल है, और Na क्या है हमारा यहाँ पे, कैपिटल Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। अब एवोगैड्रो नंबर हमें मालूम है 6.022 इंटू 10⁻22 होता है 23। तो जरा चेक करना इसको, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 you can get easy answer of quantity of Ca+2 ion। Ca+2 ion की आपको क्वांटिटी इजिली यू कैन गेट दिस, कि आपको पता चल जाएगी कि हाउ द Ca+2 ion आर इन देयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोल की संख्या कितनी दी है 0.5। तो यू कैन इजिली, आपको क्या करना है, फटाक से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके आपका एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल का, तो आपको क्वांटिटी ऑफ Ca+2 आयन की पता चल जाएगी। अब हम सेकेंड टॉपिक इसका शुरू करते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। आप याद, एक बात यहाँ याद रखनी जरूरी है कि जो वेट है हमारा वही हमारा मास होता है। केमिस्ट्री में जो मास है वही वेट होता है। यहाँ फिजिक्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। केमिस्ट्री में जो वेट है वो मास के टर्म में जाता है, जो मास है वही वेट के टर्म को डिफाइन करता है। तो हम अगर ये बोले आपसे कि आप दुकानदार से अगर 1 केजी शुगर खरीदते हो, 1 केजी शुगर खरीदते हो, तो आपको इजी क्या देता है, वो 1000 ग्राम शुगर देता है। क्यों? क्योंकि एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, जरा चेक करिए, 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर आप 2000 ग्राम ले आए तो वो कितने केजी है। तो आप क्या करोगे, फटाक से बोलोगे सर रेफरेंस से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दैट मीन कि हम इसे क्या करेंगे, 2000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो फटाक से हमें पता चल जाएगा कि ये जो शुगर हम लाए हैं वो कितना है, 2 केजी है। ये हमें पता चल गया। अब इसी फॉर्मूले को हमें आगे प्रोसीड करना है कि मोल में हम इसे कैसे लेके जा सकते हैं। तो बोलते हैं, अब यहाँ पे इजी यू कैन, अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे दिखा सकते हैं। तो स्मॉल n इज इक्वल टू वेट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ जो आपने फॉर्मूला यूज किया वो क्या था, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे एटम भी हो सकता है तो वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास इजी आप दिखा सकते हो। तो स्मॉल n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, और इसे हम लिख सकते हैं मोलर मास। या तो एटम का मास होगा जो एटॉमिक मास होगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास होगा, वही हमारा क्या होगा, इजी वी कैन गेट द मोल। आप जरा चेक करना, 1-2 एग्जांपल आपको यहाँ पे बोल रहा हूं मैं। अगर आप दुकान पे गए और आपने मांगा कि हमें 1 केजी सॉल्ट दे दीजिए, तो 1 केजी टेबल सॉल्ट अगर आप खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा,
1000 ग्राम सॉल्ट मिलेगा। इजी। जब 1000 ग्राम आपको सॉल्ट मिलेगा, दैट मीन कि 1000 ग्राम जो सॉल्ट है उस सबको मालूम है कि उसमें क्या होता है, NaCl मिला होता है। अब हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो इसका एटॉमिक मास कितना आता है 23, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। आप दोनों को प्लस कर दीजिए तो टोटल मास निकल के आता है 23 प्लस 35.5, दिस इज इक्वल टू 58.5। अब दैट मीन कि अगर हम ये बोले कि 1 मोल सॉल्ट आप खरीदोगे तो दुकानदार आपको 58.5 ग्राम सॉल्ट देगा। आगे इजी, किस फॉर्मूला से हमने इसको कैलकुलेट किया जरा चेक करना। स्मॉल n इक्वल टू वेट, वेट किसका है उस सब्सटेंस का, जो सब्सटेंस हम क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं उस जगह पे, और हम क्या कर दे रहे हैं उसके एटम के मास, एटॉमिक मास या मोलर मास से हम उसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। इजी वी कैन गेट द क्वांटिटी। अब हम कह रहे हैं कि अगर 1 kg शुगर आप लाए, 1 kg शुगर लाए तो आपको कितना, दुकानदार कितने ग्राम देगा 1000 ग्राम। अब हम बोल रहे हैं कि अगर यही आपको 1 मोल में क्वांटिटी को शो करना हो तो वो कितनी होगी, कितने ग्राम में होगी। तो आपको शुगर का फॉर्मूला किसी से आप पूछेंगे तो वो तुरंत बोलेगा C12H22O11 होता है। अब जब ये फॉर्मूला होता है तो वी कैन गेट द एटॉमिक मास इजी। तो किसी को सॉल्यूशन करना आता है, किसी को सॉल्यूशन करना नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे सर को छिपाने लगेंगे। तो उसको इजी यहाँ पे देख लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का होता है 12, 6 एटॉमिक नंबर होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12, और यहाँ पे कितने एटम है 12 है, तो 12 इंटू 12 प्लस, अब ऐसे ही हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 1, हेंस अब होगा 8 2 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो टोटल कितना आ गया हमें मालूम है 12 मल्टीप्लाई होंगे तो कितने आएंगे 44 और 22 हो गया ये। देन आफ्टर दैट 16 और 11 का करेंगे तो 176 आएगा, जरा चेक करना मल्टीप्लाई करके। फिर आफ्टर दैट इसको क्या करेंगे तीनों को प्लस कर दीजिए तो ये आएगा 342। दैट मीन कि अगर हम 1 मोल परचेज करेंगे तो हमें कितने ग्राम मिलेगा 342 ग्राम मिलेगा। अब इसी को अगर आप ऐसे करो कि यहाँ पे कर दे रहा हूं कि अगर 1 kg ग्लूकोज आप परचेज करते हो तो दुकानदार आपको देता है 1000 ग्राम ग्लूकोज। अब 1000 ग्राम ग्लूकोज देता है तो 1 मोल ग्लूकोज आप लोगे तो उसमें कितने ग्राम होंगे। तो क्या करेंगे फटाक से, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसका हम क्या कर देंगे एटॉमिक मास निकालेंगे। तो कार्बन का होता है 12, एटम है 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन का होता है 8 2 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इसका ओवरऑल निकालोगे तो कितना आएगा 180 ग्राम। चेक कर लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 1 मोल शुगर आप खरीदोगे, 1 मोल ग्लूकोज है ये, 1 मोल ग्लूकोज आपने परचेज करी तो आपको कितने ग्राम मिले, दैट मीन कि 180 ग्राम आपको ग्लूकोज मिला। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट मोल।